एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफेंस कंपनीज के बारे में, बट उससे पहले एक नज़र डालते हैं ग्लोबल पॉलिटिकल सिनेरियोज पर। ग्लोबल पीस इंडेक्स के हिसाब से 2024 वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ऐसा साल है जिसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व हैं, और इसी वजह से डिफेंस इक्विपमेंट्स और वेपन्स की डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ गई है। रशिया यूक्रेन वॉर और प्रेसिडेंट ट्रंप की चेंज होती हुई डिफेंस पॉलिसीज के बाद काफ़ी नेटो मेंबर्स या फिर यूएस अलाइज ने अपना डिफेंस बजट बढ़ाया है। जर्मनी ने जहां 28%, वहीं जापान ने 17% बढ़ाया है पिछले एक साल में। और सिर्फ यही नहीं, बाकी के नेटो मेंबर्स ने भी अपने जीडीपी का एक बढ़ा हुआ परसेंटेज डिफेंस पे एलोकेट करने का टारगेट सेट किया है। ऑल ऑफ दिस इज अ पार्ट ऑफ व्हाट वी कैन कॉल एज अ ग्लोबल रीसेट। चाइना जैसी राइजिंग पावर्स अब ओपनली वेस्टर्न डोमिनेंस को चैलेंज कर रही हैं। इस वजह से आगे चलकर हमें काफी इनडायरेक्ट प्रॉक्सी वॉर देखने को मिल सकते हैं, जहां हर मेजर कंट्री अपना इन्फ्लुएंस एस्टेब्लिश करने की रेस में लगी होगी, चाहे वो इकोनॉमिक फ्रंट पे हो या फिर मिलिट्री फ्रंट पे। बट व्हाट अबाउट इंडिया? इंडिया इस पूरे सिनेरियो में कहां स्टैंड करता है? देखिए, अगर हम अपनी जियोग्राफिकल पोजीशन को देखें तो इंडिया इज सराउंडेड बाई वेरी अनफ्रेंडली कंट्रीज। पाकिस्तान, चाइना और अब तो इनफैक्ट बांग्लादेश भी एक अनफ्रेंडली कंट्री कैटेगराइज हो गया है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट को भी इन नेबर्स के बारे में पता है। हेंस हमारे डिफेंस बजट में पिछले 10 साल में ऑलमोस्ट 3x का जंप देखने को मिला है। लेकिन सिर्फ बजट बढ़ाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। इंडिया आज भी अपनी डिफेंस रिक्वायरमेंट्स के लिए इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है। कुछ साल पहले तक इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा वेपन इंपोर्टर हुआ करता था, लेकिन पिछले 2-3 साल में जब से यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है, यूक्रेन वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंपोर्टर बन गया है। अगर हम यूक्रेन को साइडलाइन कर दें बिकॉज वहां पे वॉर चल रहा है, तो वी आर स्टिल द वर्ल्ड्स बिगेस्ट आर्म्स इंपोर्टर। और हिस्टोरिकली हमने मेजर ऑफ आवर डिफेंस रिक्वायरमेंट्स रशिया से इंपोर्ट की हैं, क्योंकि डोमेस्टिकली हमारा डिफेंस सेक्टर टोटली डिफेंस पीएसयूज के हाथ में था, जिन्होंने ओवर द इयर्स बहुत कम इनोवेशन या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की। और डिफेंस पीएसयूज की इसी कमी की वजह से इंडिया एक इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री बन गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंपोर्ट डिपेंडेंस कम करने के लिए रिसेंट ईयर्स में कुछ वेरियस स्टेप्स लिए, जैसे कि मेक इन इंडिया, सर्टेन प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट पे कंप्लीट बैन, एनकरेजमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन डिफेंस सेक्टर, देन एफडीआई अलाउंस इन प्राइवेट सेक्टर, देन उसके बाद 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाए गए, एक यूपी में और दूसरा तमिलनाडु में, एटसेट्रा। इनफैक्ट फाइनेंशियल ईयर 25 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अराउंड 2.1 लाख करोड़ के ऑर्डर सैंक्शन किए, जिसमें से अराउंड 81% मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने स्पेसिफिकली इंडियन डिफेंस कंपनीज को एलोकेट किए, विच शोज कि गवर्नमेंट का इंडिजिनाइजेशन के लिए कितना स्ट्रॉन्ग पुश है। जिससे आइडिया लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंपोर्ट डिपेंडेंस खत्म करने पे कितना ज्यादा फोकस है। गवर्नमेंट की इन्हीं पॉलिसीज की वजह से, जिसमें उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को काफ़ी एनकरेज किया डिफेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए, ने एक अच्छा आउटकम लाके दिया है कंट्री को। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ डेटा को देखें तो विल फाइंड कि इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स ओवर द लास्ट 10 ईयर्स 28% CAGR से ग्रो किए हैं, एंड इन एक्सपोर्ट्स में अराउंड 65 to 75% पोर्शन प्राइवेट कंपनीज कंट्रीब्यूट कर रही हैं। और इसी पॉजिटिव मोमेंटम के चलते गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 29 तक 50,000 करोड़ के डिफेंस एक्सपोर्ट्स का टारगेट सेट किया है। यहाँ तक के वीडियो में आप समझ गए होंगे कि आने वाले सालों में डिफेंस इंडस्ट्री ग्लोबली एंड डोमेस्टिकली कैसा कर सकती है। आइए अब इसके बाद समझते हैं कि अगर हमें इस बुलिश थीम पे इन्वेस्ट करना हो तो कौन कौन से फैक्टर्स को आपको कंसिडरेशन में रखना पड़ेगा। डिफेंस थीम में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास मेनली 2 बकेट्स हैं। एक बकेट जिसमें आपकी डिफेंस पीएसयूज आ जाती हैं, और दूसरी साइड प्राइवेट कंपनीज। पीएसयूज की अगर हम बात करें तो पीएसयूज अपने रेवेन्यू के लिए मोस्टली गवर्नमेंट ऑर्डर्स पे डिपेंडेंट रहती है, और इनमें इनोवेशन का ट्रैक रिकॉर्ड उतना स्ट्रांग नहीं है। हेंस दैट इज वन ऑफ द रीजन कि इनका एक्सपोर्ट रेवेन्यू नेग्लिजिबल या बहुत कम होता है। ऐसे स्टॉक्स को एनालाइज करते वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है इनकी ऑर्डर बुक, क्योंकि इनका स्टॉक प्राइस मूवमेंट
इनके ऑर्डर इनफ्लो से लिंक्ड होता है। अगर कभी गवर्नमेंट ने डिफेंस स्पेंडिंग में या फिर ऑर्डर्स में कुछ कटिंग की तो देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि इन कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो you'll find कि PSUs की ऑर्डर बुक ऑलमोस्ट स्टेगनेट कर गई है पिछले 2-3 साल में। लेकिन सब कंपनीज ऐसी नहीं है। कुछ PSUs जेन्युइनली अच्छा काम कर रही हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल की सोर्सिंग को इंडिजिनाइज करना या एक्सपोर्ट्स पे फोकस करना। फॉर एग्जांपल HAL का जहां 80% रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है, वहीं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ऑलमोस्ट सेम रॉ मटेरियल लोकली इंडिजिनाइज तरीके से प्रोक्योर करती है। और BDL जैसी कंपनी जो मिसाइल बनाती है, उसके एक्सपोर्ट्स जो कि फाइनेंशियल ईयर 19 में जस्ट 2% ऑफ द रेवेन्यू हुआ करते थे, आज 7% स्टैंड करते हैं। दिस शोज कि उन्होंने डोमेस्टिक मार्केट को तो कैप्चर किया ही है, साथ में एक्सपोर्ट्स पे भी अपना फोकस बढ़ाया है। सो डिफेंस PSUs को आप जब भी एनालाइज करें तो आप इंक्रीमेंटल ऑर्डर बुक पे ध्यान दें और देखें कि कौन कौन सी वो कंपनीज है जो रॉ मटेरियल सोर्सिंग को इंडिजिनाइज कर रही हैं या फिर एक्सपोर्ट्स की तरफ अपना फोकस बढ़ा रही हैं। चलिए इसके बाद अब एक नजर डालते हैं प्राइवेट कंपनीज पे। प्राइवेट डिफेंस कंपनीज PSUs के कंपैरिजन में काफी फास्टली ग्रो कर रही हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स, इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स या फिर इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर बुक बोल लीजिए। और इसका मेन रीजन है उनकी टेक इनोवेशंस और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल डेटा पैटर्न और अवेंतल जैसी कंपनी की इन हाउस डिजाइन कैपेबिलिटीज हैं, जो कि इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री में बहुत रेयर हैं। देखिए मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज फॉरेन टेक कोलैबोरेशन पे डिपेंड करती हैं टेक्नोलॉजी के लिए, बट डेटा पैटर्न और अवेंतल की इन हाउस डिजाइन कैपेबिलिटीज हैं। हेंस इसी वजह से इनके मार्जिन्स भी बाकी डिफेंस कंपनीज के मुकाबले काफी हाई हैं। और ऐसी ही कंपनीज आने वाले टाइम में डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया, इंपोर्ट रिडक्शन एंड एक्सपोर्ट्स में हेल्प करेंगी। आई एम श्योर अभी तक आप समझ चुके होंगे कि कौन सी वो बकेट्स होंगी जिनमें आने वाले टाइम में वैल्यू एडिशन और अच्छी खासी ग्रोथ देखी जा सकती है। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, इस वीडियो में हमने कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दी है। रेदर हमारा पर्पस ये था कि रिटेल इन्वेस्टर्स को एक आइडिया लगे कि डिफेंस PSUs और प्राइवेट प्लेयर्स में वो कौन से फैक्टर्स हैं जो उन्हें एनालिसिस करते टाइम ध्यान में रखने हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको ऐसी ही और वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे स्मॉल केस को भी चेक करें। डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक शेयर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।